तो चलिए आज सीखते हैं हम लोग कि आर में टाइम सीरीज एनालिसिस कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के पार्ट में हम लोग थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि आर को यूज़ करके टाइम सीरीज एनालिसिस कैसे करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम आर में सेम डेटा सेट को एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक। तो लेट्स स्टार्ट। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम टाइम सीरीज एनालिसिस आर में एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो दो पैकेज का इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक। तो इंस्टॉल करने के लिए आर में कमांड का इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, और उस पैकेज का नाम लिख दीजिए। फर्स्ट पैकेज का नाम है फोरकास्ट, और जो दूसरा पैकेज है इसका नाम है टी सीरीज। तो टी सीरीज बेसिकली पैकेज क्या कर देता है, हमारा जो भी नॉर्मल डेटा सेट होगा उसको टाइम सीरीज फॉर्मेट में चेंज कर देगा। और फोरकास्ट फ्रॉम नेम इट इज क्लियर, फोरकास्ट हमारा क्या करेगा, हमारी फोरकास्टिंग कर देगा कि आगे आने वाले ईयर, मंथ या क्वार्टरली टाइम में हाउ द थिंग्स विल परफॉर्म। करेक्ट। सो आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। सो वन मोर थिंग, प्लीज रिमेंबर कि जब भी आप किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करेंगे तो इंटरनेट आपका ऑन होना चाहिए। नॉर्मल आर में अगर आप कोड एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो इंटरनेट ऑन हो ऑफ हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग एनी पर्टिकुलर पैकेज काइंडली इंश्योर दैट इंटरनेट शुड बी ऑन, अदरवाइज इट विल गिव एरर दे देगा आपका। तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डेटा सेट है 10, 15, 14, 13, 17 सच टाइप ऑफ डेटा सेट। इसको हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस करना चाहते हैं। ठीक। तो कैसे करें? तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, क्योंकि पूरा डेटा सेट सेम टाइप का है तो हमने क्या कर दिया, एक वेक्टर बनाया, उसके अंदर इसको स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद उसको एक वेरिएबल में नाम दे दिया, वेरिएबल का नाम हमने दे दिया डेटा। अब क्या है, एक टीएस एक फंक्शन है, ठीक, जो हमारे इस नॉर्मल डेटा को टाइम सीरीज डेटा में कन्वर्ट कर देगा। तो टीएस में आपको पहला आर्गुमेंट देना है डेटा, मीन्स किस डेटा को आप टाइम सीरीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। स्टार्ट में किस ईयर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कॉमा 1 मीन्स इंडिकेट कर रहा है कि हम जनवरी से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक। अगर आपने 1 दे दिया तो इसका मतलब हम चाहते हैं हमारा डेटा 2023 से स्टार्ट हो और जनवरी मंथ से स्टार्ट होना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी हमने क्या लिख दी, 12, बिकॉज हम मंथली डेटा जनरेट करना चाहते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी हमने क्या दे दी, 12। तो जैसे ही आप इस लाइन को एग्जीक्यूट कराएंगे आप, तो वो क्या करेगा, हमारे इस डेटा को 2023 जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरीके से हर डेटा को मंथ वाइज कन्वर्ट कर देगा, एंड दैट विल स्टार्ट फ्रॉम ईयर 2023। तो जैसे ही आप टीएस टाइम सीरीज डेटा में कन्वर्ट करेंगे, हमने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। इस वेरिएबल को प्रिंट करा दीजिए प्रिंट फंक्शन से। जैसे आप प्रिंट कराएंगे तो आर में देखेंगे आप इस टाइप का आउटपुट आ जाएगा। तो जैसे कि हमने बताया था, देखिए 2023 से हमारा डेटा स्टार्ट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा 1 लिया था तो यहाँ पे स्टार्ट ही क्या हो गया, जनवरी से स्टार्ट हो गया। अगर आप यहाँ कॉमा 2 ले लेते तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता, फेब से स्टार्ट हो जाता। फ्रीक्वेंसी आपने 12 ली है तो 12 महीने में, क्योंकि हमारे पास डेटा सेट में 10 ही वैल्यू है तो इसने अक्टूबर तक कर दी। अब कोई कहे सर अगर हमारे पास डेटा क्वार्टरली है तो बट ऑब्वियस, तो हम फ्रीक्वेंसी हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। कोई कहे सर अगर हमारे पास डेटा वीकली है तो आप उस हिसाब से उसको कन्वर्ट कर दो। फ्रीक्वेंसी आपको चेंज करनी है, किस ईयर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं और किस पर्टिकुलर मंथ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप इस डेटा को प्रिंट कराएंगे, ठीक, तो पहले हम इस एयर पैसेंजर डेटा की बात कर लेते हैं। एयर पैसेंजर क्या है, आर में एक बिल्ट इन डेटा सेट है। ठीक, ऑलरेडी उसके अंदर बिल्ट इन है। बिल्ट इन डेटा सेट का हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देख भी सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, एयर पैसेंजर एक इनबिल्ट डेटा सेट है, उसको प्रिंट करा दिया, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड। तो आपने देखा जी, अगर हम इस पर्टिकुलर डेटा सेट को ध्यान से देखें तो ये डेटा क्या हो रहा है, 1949 से स्टार्ट हो रहा है, और फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर, एयर पैसेंजर्स वो बता रहा है किस ईयर और किस मंथ में कितने पैसेंजर्स ने इस पर्टिकुलर एयरलाइन में ट्रेवल किया। ठीक, 1949 से लेके 1960 तक का डेटा इसने डिस्प्ले करा दिया। ठीक, तो फाइन, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि सर 1961 में या जो भी नेक्स्ट ईयर होगा उसमें कितने पैसेंजर्स इसमें ट्रैवल करेंगे। ये हमको क्या चाहिए, प्रिडिक्शन चाहिए, हम कह सकते हैं हमको ट्रेंड देखना। ठीक, एंड दैट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ ए टाइम सीरीज एनालिसिस से कर सकते हैं। ठीक, हमने क्या कर दिया, प्रिंट से इस पर्टिकुलर डेटा को प्रिंट करा दिया। आगे चलते हैं। अब हमने कहा सर हम अपने डेटा को प्लॉट करना चाहते हैं, तो प्लॉट के लिए हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, फंक्शन हमारे पास प्लॉट फंक्शन है। आपने डेटा सेट का यहाँ नाम लिख दिया। मेन हमने कहा था जो भी हेडिंग आप देना चाहते हैं, हेडिंग हम देना चाहते हैं एयर पैसेंजर डेटा, तो आप देखिए एयर पैसेंजर डेटा आ गई। वाई लेबल, वाई एक्सिस पे हम लेबल चाहते हैं पैसेंजर्स, तो आप देखिए पैसेंजर्स आ गया। एक्स एक्सिस पे हम चाहते हैं लेबल आ जाए ईयर, तो आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ईयर आ गया। ठीक, तो आप देखिए ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, एक्स एक्सिस पे ईयर और वाई एक्सिस पे पैसेंजर के डेटा को लेते हुए हमारे डेटा को यहाँ पे 1949 से 1962 तक का शायद डेटा, ये तब के डेटा को उसने क्या कर दिया, यहाँ पे विजुअलाइज कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आपको कुछ डेटा में कुछ ट्रेंड वगैरह को दिखाई दे रहा है। एक चीज तो क्लियर है, देखिए कंटिन्यूअसली ग्राफ हमारा क्या जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज ए
अपवर्ड सेकुलर ट्रेंड आपका क्या है, सेकुलर ट्रेंड है, एंड दैट इज टोटली ग्राफ हमारा क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। एक और चीज़ अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1951 है, ये 1951 है। तो जो मिड के मंथ है, मतलब आप कह सकते हैं जो मई जून होगा किसी भी ईयर का, उसमें ग्राफ ऊपर जाता है, फिर जैसे ही उस ईयर का एंड आता है फिर ग्राफ नीचे जाता है, फिर जब मिड आता है फिर ग्राफ ऊपर जाता है, फिर जैसे ही एंड होता है फिर ऊपर जाता है। तो एक इस तरीके का भी आपको देखिए एक सीजनल पैटर्न भी हमको देखने को मिल रहा है कि हर साल में ग्राफ नीचे रहता है स्टार्ट में, मिड में ऊपर जाता है, जैसे ही ईयर एंड होता है अगेन इट विल कम डाउन। तो कुछ इस टाइप का सीजनल ट्रेंड भी हमको देखने को मिल रहा है। अब कोई कहेगा सर इज इट पॉसिबल कि हम इस पर्टिकुलर ग्राफ में, क्योंकि सेकुलर ट्रेंड भी है अपवर्ड और सीजनल ट्रेंड भी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ग्राफ या कोई ऐसा फंक्शन हो जो हमें बता दे कि इसके अंदर सीजनल ट्रेंड भी है और सेकुलर ट्रेंड भी है। तो यस, टाइम सीरीज एनालिसिस में उसके लिए भी एक वंडरफुल फंक्शन है जिसका नाम क्या है, डिकम्पोज। तो डिकम्पोज ए टाइम सीरीज इनटू इट्स कंपोनेंट, तो बता देगा आप में ट्रेंड है, सीजनलिटी है, रेसिडुअल है, ये सारी चीज़ें आपकी ड्रॉ कर देगा। तो हमने क्या किया, डिकम्पोज फंक्शन लगाया डेटा सेट पे, इसे वेरिएबल में स्टोर कर लिया और इस डिकम्पोज फंक्शन से जो भी वेरिएबल आया, जो भी वैल्यूज आई, उसको क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। जैसे ही आप इसे प्लॉट करेंगे आप देखेंगे यू विल गेट सच ए वंडरफुल ग्राफ इन आर। तो जल्दी से इसको समझते हैं। ये तो हमारा ओरिजिनल ग्राफ था, ठीक है, जो हम लोगने देखा था। तो बता रहा है कि सर आपके ग्राफ में या आपके डेटा में ट्रेंड है और ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड आपका जा रहा है। सेकंड उसने ये भी बता दिया सर आपका जो डेटा है उसके अंदर सीजनल ट्रेंड भी है, जो ये बता रहा है कि मिड में ऊपर जाता है, फिर एंड में फिर नीचे चला जाता है, फिर मिड में ऊपर जाता है। तो इस तरीके से है। और थोड़ा बहुत आपके डेटा में रैंडमनेस भी, मतलब वहाँ पे कोई ट्रेंड आपको नहीं मिल रहा। तो डिकम्पोज इज अ वंडरफुल फंक्शन विच विल टेल वेदर देयर इज सम ट्रेंड, सीजनलिटी, रैंडमनेस इन योर डेटा सेट और नॉट। अगर कुछ इस तरीके का रैंडमनेस ट्रेंड है तब तो हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे। अब कुछ ट्रेंड ही नहीं है तो टाइम सीरीज एनालिसिस करने का कोई पर्पज यहाँ पे नहीं। ठीक, तो क्योंकि हमारे इस पर्टिकुलर डेटा सेट में ट्रेंड है, सीजनलिटी है, तो वी विल प्रोसीड। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज वेन एवर वी पीपल आर गोइंग फॉर ए स्टेशनरी टाइम सीरीज एनालिसिस, तो डेटा का स्टेशनरी होना बहुत जरूरी है। नाउ जब भी हम फोरकास्टिंग अपने फोरकास्ट करने जा रहे हैं, नाउ समबडी विल आस्क सर हमें कैसे पता चलेगा स्टेशनरी है कि नहीं। तो वेरी सिंपल, अगर हमारे डेटा का स्टेशनरी टाइम सीरीज कांस्टेंट मीन, उसका मीन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और वेरिएंस भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो मीन कांस्टेंट होने का मतलब होगा जितना ग्राफ ऊपर जाए उतनी ग्राफ अगर नीचे चला जाए, ठीक, तो अगर आप दोनों का एग्रीगेट या मीन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा, फिक्स आ जाएगा। तो इन्हें भी हम कह सकते हैं जितना ग्राफ ऊपर जा रहा है उतना ही अगर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर उतना ही नीचे चला जा रहा है, इफ यू आर गेटिंग सच टाइप ऑफ ग्राफ, तो उसका मीन और वेरिएंस क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा। तो नाउ क्वेश्चन इज कि सर स्टेशनरी है कि नहीं है, ये हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो स्टेशनरी है या नहीं उसके लिए एक आपके पास टेस्ट है जिसको हम लोग बोल देते हैं ऑगमेंटेड डिके फुलर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एडीएफ टेस्ट भी हम लोग बोल देते हैं। तो एडीएफ टेस्ट एक आर में फंक्शन है। जैसे हम इसको रन कराएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि स्टेशनरी है कि नहीं है डेटा, तो उसके लिए क्या है, वो ये टेस्ट एक पी वैल्यू देगा। अगर पी वैल्यू 0.05 से छोटी आ रही है तब तो डेटा स्टेशनरी है, और अगर वो 0.05 से बड़ी आ गई तो इसका मतलब डेटा स्टेशनरी नहीं है। तो चलिए एडीएफ टेस्ट देखते हैं आर में कैसे अप्लाई करेंगे। तो हमने लगा दिया एडीएफ डॉट टेस्ट, यहाँ पे अपने डेटा का नाम दे दिया। ठीक, जैसे ही आप इसको रन कराएंगे वो इस तरीके के कुछ डॉक्यूमेंट दे देगा। हमें देखनी है पी वैल्यू, पी वैल्यू क्या आ रही है, 0.01। इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई, 0.05 से छोटी है। इसका मतलब जो एयर पैसेंजर डेटा सेट है ये हमारा स्टेशनरी फॉर्मेट में। ठीक, तो इट्स गुड। नाउ इफ समबडी विल से मान लीजिए सर कोई हमने ऐसा डेटा सेट ले लिया जो स्टेशनरी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। तो वेरी गुड, तो उस पर्टिकुलर डेटा को जो स्टेशनरी नहीं है उसको हम लोग स्टेशनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, और कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फंक्शन कौन सा है, डिफ फंक्शन। ठीक, इफ द सीरीज इज नॉट स्टेशनरी डिफ फंक्शन कैन मेक इट स्टेशनरी। तो डिफ फंक्शन ने लगाया, तो हमने डिफ फंक्शन अप्लाई किया अपने डेटा सेट पे जो हमने स्टोर कर रखा है एयर पैसेंजर नाम के वेरिएबल में, और डिफ फंक्शन एग्जीक्यूट कराने के बाद वट एवर बी द रिजल्ट इट हैज़ बीन स्टोर्ड इन डिफ डेटा। डिफ डेटा को हमने प्लॉट कर दिया। जैसे हम प्लॉट करेंगे तो इफ़ यू विल सी दिस पर्टिकुलर ग्राफ, आउटपुट में हमारा इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो हमने कहा था डेटा स्टेशनरी कब होगा, अगर उसका मीन और वेरिएंस कांस्टेंट आ जाए। और मीन और वेरिएंस कांस्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखिए जितना ग्राफ ऊपर जा रहा है पॉजिटिव में जा रहा है उतनी ग्राफ आपको नेगेटिव में जा रहा है, जितना पॉजिटिव में जा रहा है उतना नेगेटिव में जा रहा है। तो जीरो से अगर आप देखें जितना ग्राफ ऊपर है उतना ही लगभग आपका नीचे भी। तो एक प्रकार से whenever people will get such type of a graph, it shows that data हमारा already stationary में convert हो चुका है। ठीक, once our data will be converted into stationary form, फिर हम लोग क्या कर देंगे, now we are ready to do forecasting। अब हम लोग फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि 1961 तक तो हमें ये पता था कितने पैसेंजर बैठ रहे हैं। आगे आने वाले ईयर में फोरकास्टिंग के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, फंक्शन का नाम है अरीमा, ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज। तो दिस इज वन ऑफ द
पॉपुलर मॉडल फॉर फोरकास्टिंग ऑफ द डेटा। तो हमने क्या कर दिया, ऑटो डॉट अरीमा आर में एक फंक्शन है जो कि अरीमा मॉडल को एग्जीक्यूट करेगा और उसमें अपने वेरिएबल का नाम डाल दिया। वॉट एवर बी द रिजल्ट, वो फिट नाम के वेरिएबल में स्टोर किया और फिर इस डेटा को हमने क्या कर दिया, समरी जो भी समरी थी इस अरीमा मॉडल की, उसको आपने क्या कर दिया, डिस्प्ले करा दिया। तो समरी फंक्शन क्या करेगी, आपकी समरी कैलकुलेट कर लेगी और उसको डिस्प्ले करा। जैसे ही आप डिस्प्ले कराएंगे तो अरीमा मॉडल एक्चुअली क्या कर देता है, वो बेस्ट कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करके हमारे सामने शेयर कर देता है जो कि बेस्ट फोरकास्टिंग करेगी। ठीक है, तो फोरकास्टिंग के लिए देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस एंड अमंग ऑल द ऑप्शंस इट विल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई दैट विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट एक्यूरेट बेस्ड ऑन योर डेटा सेट। तो यहाँ पे अगर देखें तो इस टाइप का कुछ आउटपुट आएगा। तो उसमें हमें क्या करते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है, मतलब जो 12th नंबर पे जो डेटा आ रहा है वो कह रहा है कि सर इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए आपको बेस्ट फोरकास्टिंग का रिजल्ट मिलेगा। ठीक, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमारा फाइनल रिजल्ट किस वेरिएबल में, फिट में। तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपने फोरकास्ट फंक्शन का यूज़ किया आर में, जिसमें आपका अरीमा मॉडल था, उस वेरिएबल का नाम दे देना, कॉमा h इक्वल टू 12। यहाँ पे अगेन ध्यान से देखना है, अगर हम नेक्स्ट 12 मंथ के लिए फोरकास्टिंग चाहते हैं तो आप h की वैल्यू क्या दे दीजिए, 12 दे दीजिए। अगर हमने कहा सर हमें नेक्स्ट 6 मंथ की चाहिए तो आप 6 दे दीजिए। नेक्स्ट 2 ईयर्स की चाहिए तो h की वैल्यू आप 24 दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम 12 के लिए इसको चेक करते हैं, h इक्वल टू 12 दिया आपने, रिजल्ट को स्टोर कर दिया, इसको प्लॉट कर दिया। जैसे ही आप प्लॉट करेंगे आप देखेंगे कुछ इस टाइप का आउटपुट आर में आ जाएगा। तो ये जो ब्लू लाइन आ रही है, इट्स शोइंग दिस इज द फोरकास्टिंग पार्ट। तो 1960 तक हमारे पास या 60 तक अप्रोक्सीमेटली डेटा था, उसके बाद की 1 ईयर की उसने क्या कर दी, फोरकास्टिंग कर दी। अगर हम इसका इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करें तो पहले भी हमने देखा था, पहले ट्रेंड क्या था कि ईयर के स्टार्ट में डाउन रहता है ग्राफ, मिड में जैसे हम मई जून की तरफ जाते हैं ग्राफ टॉप पे चला जाता है और फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो हर साल के स्टार्ट में ग्राफ नीचे है और जैसे जैसे हम साल के मिडिल में जा रहे हैं आप देखिए ग्राफ क्या जा रहा है, ऊपर चलता चला जा रहा है। ठीक, फोरकास्टिंग में भी देखिए सेम पैटर्न है बिल्कुल। साल के स्टार्ट में 1961 अगर आप देखें, साल का स्टार्ट है, ग्राफ नीचे, फिर धीरे धीरे देखिए फोरकास्ट क्या कह रहा है कि आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब जो मिड के मंथ है उसमें आपका ग्राफ टॉप पे गया एंड देन अगेन हमारा ग्राफ धीरे धीरे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। इसका मतलब ट्रेंड क्लियरली सेम ट्रेंड, जो प्रीवियस ट्रेंड था वो सेम ट्रेंड है, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट कि अगर आप इनका पीक देखें तो लास्ट ईयर से पीक क्या हो रहा है, ज़्यादा ऊपर जा रहा है। इसका मतलब इस बार जो बीच के मंथ होंगे उसमें जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स होंगे उस पर्टिकुलर एयरलाइन में वो ज़्यादा ट्रैवल करेंगे एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो उस पर्टिकुलर एयरलाइन के लिए एक ये रिकमेंडेशन है कि प्लीज़ उस पर्टिकुलर मंथ्स में ज़्यादा स्टाफ अगर ज़रूरत है तो रिक्रूट कर लीजिए। यू कैन प्लान मोर फ्लाइट्स, उस पर्टिकुलर रूट पे आप ज़्यादा फ्लाइट प्लान कर सकते हैं। ठीक, तो यू कैन अरेंज ऑल दीज थिंग्स इन एडवांस सो दैट लास्ट टाइम पे कोई भी हसल या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। सो